जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल है भगवान वाल्मीकि जरमर्तर काले। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही ग्रीनरी पत्तियाँ नज़र आएगी और कुछ देखिए, कुछ इनके डिज़ाइन कुछ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। ये पत्तियाँ जिस समय बरसात के टाइम में बनती है तो बहुत ज़्यादा देखिए कुछ हरे हरे कलरों में खिलती है। इसे आप परमानेंट तौर पर अपने घर में लगाकर बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे सकते हैं। यदि आप अपने घर को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सजाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये प्लास्टिक की तरह दिखने वाली पत्तियाँ ज़रूर लगाएं। मैं तो देखिए इन्हें कुछ आर्टिफिशियल पत्तियाँ ही कहूँगा, क्योंकि जिस समय ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बरसात के समय में हरे हरे कलर की कुछ प्लास्टिक की तरह नज़र आती है, तो देखिए इन्हें आप कभी भी लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए ग्रीनरी में बनते हैं। इन्हें आप फ़रन कह सकते हैं। फ़रन के प्लांट को बहुत आसानी से लगाया जाता है। फ़रन की जितनी भी वैरायटियाँ होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैरायटियाँ होती है। इनकी अनगिनत वैरायटियाँ होती है। फ़रन को आप बहुत ज़्यादा देखिए, कुछ यदि पास से देखते हैं तो इनकी पत्तियाँ एक प्लास्टिक की तरह ही नज़र आएगी। कुछ छोटी पत्तियाँ, कुछ ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ, और इनकी पत्तियाँ देखिए कभी भी आपको प्लेन में नज़र नहीं आएगी। कुछ पत्तियाँ हमारी प्लांट की प्लेन तरह की पत्तियाँ होती है और ये पत्तियाँ देखिए आपको कुछ अलग अलग, कुछ कटी कटी नज़र आएगी। तो इन पत्तियों से बहुत ज़्यादा खूबसूरती ली जा सकती है। फ़रन को परमानेंट तौर पर बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। एक यदि कुछ आप ऐसे फ़रन के छोटे प्लांट लगा लेते हैं तो धीरे धीरे देखिए उन्हीं प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट अपने आप कुछ ग्रो होते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं आपको भी कुछ इस तरह के प्लांट दिखाने जा रहा हूँ। यदि इस समय इन प्लांट को आप देख पा रहे होंगे तो देखिए बरसात में ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए कुछ नई पत्तियों से बन चुके हैं और कुछ कटिंगें तो मैंने देखी इन प्लांट की लगा भी दी है। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन प्लांट को जिस समय कुछ बरसात के समय में लगाए जाए तो ये कुछ ज़्यादा चलते हैं। और इन प्लांट का देखिए फ़ायदा ये भी होता है कि इन्हें छोटे छोटे पॉट में भी लगाकर आप कुछ खूबसूरती दे सकते हैं और मुझे वो प्लांट आप सभी के सामने शेयर करने होंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो फ़रन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, एक फ़रन यदि कुछ ऐसा प्लांट होता है कि उसे बहुत ज़्यादा कुछ हरे कलर में देखा जाता है, इसकी हरे कलर की पत्तियाँ ही बहुत ज़्यादा देखिए चमकदार होती है। हर एक फ़रन की पत्तियाँ आप कुछ अलग अलग तरह की ज़रूर देखते हैं, पर ये पत्तियाँ मैं आपके सामने देखिए शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसकी पत्तियों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखेंगे। जहाँ जहाँ से देखिए मैं आपको इसकी सिंगल पत्ती भी दिखाऊंगा तो हर एक सिंगल पत्ती में आपको कुछ डिज़ाइन दिखाई देगा। ये डिज़ाइनदार फ़रन का प्लांट इस तरह से देखिए आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती में, और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी जहाँ जहाँ जितनी पत्तियाँ है उतनी उतनी देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरती बिखेर रही है। तो इस फ़रन को लगाकर आप देखिए अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे। और फ़रन देखिए कभी भी कुछ ऐसा यदि इस तरह का प्लांट माना गया है तो इसे आप विंटर हो, गर्मी हो, जिस समय चाहे उस समय लगा सकते हैं। ये प्लांट देखिए गर्मी को भी बहुत ज़्यादा मात देता है और सर्दी को भी बहुत ज़्यादा मात देता है। और इस समय देखिए कुछ बरसात में ये प्लांट रखा हुआ है, बरसातें चल रही है, कुछ समय बाद देखिए रुक रुक कर बरसातें होती है तो ये प्लांट देखिए धीरे धीरे कुछ बरसात के समय में यदि कुछ कटिंग के द्वारा भी ना बने तो देखिए बिना कटिंग से भी इन प्लांट को कुछ ज़्यादा बनाया जाता है। मैं आपको देखिए कुछ ऐसे बातें ज़रूर बता पाऊँगा। यदि इस समय इन्हें देखा जाए तो देखिए पहले वाले प्लांट को तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा खूबसूरती में ही शेयर कर रहा हूँ। और दूसरे वाला प्लांट भी देखिए कुछ ओल्ड प्लांट हो चुका है। ये पहले वाला प्लांट देखेंगे तो देखिए कुछ नई पत्तियों से खिला हुआ प्लांट है और ये प्लांट देखिए बहुत ही ओल्ड हो चुका है। इसकी जितनी भी आप स्टिकें देखेंगे तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा पुरानी नज़र आएगी। और फ़रन की देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्टिकें यही होती है कि जितनी जितनी देखिए इसकी ओल्ड स्टिकें होती है उतनी उतनी इसमें कुछ नई पत्तियाँ बनती है। अभी इस प्लांट को देखिए कुछ ऐसा समय चाहिए, क्योंकि देखिए फ़रन को बहुत ज़्यादा परमानेंट तौर पर लगाकर बहुत सारे प्लांट तैयार किए जाए तो किए जा सकते हैं। और इसी देखिए फ़रन से बहुत ज़्यादा खूबसूरती इस तरह से ली जाती है, क्योंकि देखिए हमारे फ़रन के प्लांट बड़े पोट के साथ साथ बहुत ज़्यादा कुछ छोटे पोट में भी लगाए तो चलते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये प्लांट देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह से लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए हम फ़रन को कटिंग के द्वारा तो बहुत कम बना पाते हैं और ये प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपने आप ही ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। यदि आपके पास इतना बड़ा पोट है, देखिए मैं आपको ये बातें भी बताऊँगा
कि ये इतने सारे फ़रन के प्लांट इस पॉट में किस तरह से तैयार हुए, किस तरह से बने हैं। क्योंकि देखिए मैंने इस पॉट में सिंगल पॉट है, आप देखेंगे पॉट बहुत बड़ा है। मुझे कुछ ऐसा ही अंदाज़ा लग रहा था कि यदि इसमें 3-4 फ़रन की कुछ ऐसी स्टिकें लगा लूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगी और बरसात के समय तक मैं इस प्लांट का इंतज़ार करूँगा और इसी पॉट में लगा रहने दूँगा। तो आपके सामने आप देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा हरे कलर में खिल चुके हैं। तो इन फ़रन को आप ज़रूर लगाएं। और मैं देखिए जहाँ तक आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा कि यदि हम अपने फ़रन के प्लांट से कुछ बहुत ज़्यादा प्लांट लेना चाहते हैं तो इसे बड़े पोट में लगाना पसंद करें। बड़े पोट में देखिए सबसे फ़ायदे फ़रन के इसीलिए होते हैं कि हम अपने फ़रन से फ़ायदे बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। और यदि इस समय देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शुरुआत होगी और बहुत ज़्यादा इसमें हरे हरे कलर की प्लास्टिक की तरह दिखने वाली पत्तियाँ बनेगी। और फ़रन की देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड इसीलिए मानी गई है क्योंकि देखिए फ़रन मैं आपको ये बता रहा था कि गर्मी हो सर्दी हो इसे किसी भी समय लगाकर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। यदि हमारे कुछ फ़रन के प्लांट हमारे पास ऐसी ऐसी वैरायटियाँ होती है तो उन्हें आप बचा कर रखें। और देखिए हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इस तरह के ही प्लांट लगाने चाहिए। ये प्लांट इतनी ज़्यादा खूबसूरती बिखेरते हैं। देखिए हर एक पत्ती इसकी बहुत ज़्यादा देखिए आपको चमकदार और बहुत ज़्यादा हरे कलर की दिखाई देगी। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए पहले वाली पत्ती मैं आपको अपने हाथ से दिखाऊंगा तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बन रही है। और देखिए निचले वाली पत्ती कुछ छोटे साइज़ की ज़रूर होगी पर बहुत ही ज़्यादा देखिए हर एक पत्ती एक जैसी ज़रूर होती है। और फ़रन की पत्तियों में देखिए ज़्यादा चमक इसलिए देखी जाती है क्योंकि देखिए हमारे फ़रन के प्लांट हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाकर देखिए हर तरह की वैरायटी को, फ़रन की जितनी भी देखिए मैं आपको बता रहा था वैरायटियाँ आप नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। फ़रन की वैरायटियाँ आप हर तरह से ले सकते हैं। आप देखिए यदि फ़रन को पहचान लेते हैं, आपको ये पता होता है कि ये फ़रन के प्लांट है और फ़रन की वैरायटी है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वैरायटी है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाली वैरायटी है। क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ ऐसी फ़रन की वैरायटियाँ होती है कि उन्हें हम छोटे पोट में लगाना पसंद ज़रूर करते हैं पर उनकी इतनी देखिए ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ नहीं ले पाते और चमकदार पत्तियाँ नहीं ले पाते। हर एक फ़रन की देखिए जितनी भी आप वैरायटियाँ देखेंगे उसमें अलग अलग तरह की पत्तियाँ आप देख पाएंगे, अलग अलग कुछ डिजाइन तरह की पत्तियाँ देख पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी फ़रन की पत्तियाँ है, सबसे ज़्यादा बड़ी फ़रन की पत्तियाँ आपको यही नज़र आएगी। और इनकी पत्तियाँ देखिए कभी भी बरसात के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बनती है। और ये पत्तियाँ देखिए मैं आपको बता रहा था कि विंटर का समय भी होगा तो तब भी कुछ कोहरे के कारण सड़ नहीं पाएगी। इन्हें देखिए कोहरा भी कुछ ऐसी मात दे नहीं पाता क्योंकि देखिए ये फ़रन की पत्तियाँ होती इस तरह की देखने में। देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो आपको हर फ़रन की पत्ती कहीं पर भी आप देखते हैं, निगाह मारते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक की तरह नज़र आ रही है, आर्टिफिशियल नज़र आ रही है, जैसे कि कोई प्लास्टिक की पत्तियाँ हो। और मुझे तो देखिए ऐसे ऐसे प्लांट लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखिए आप भी अपने घर में ज़्यादातर इस तरह के ही प्लांट लगाना पसंद करें क्योंकि देखिए इन प्लांट के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यदि इस समय देखिए पॉट देखेंगे, पॉट की मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी के साथ साथ देखिए ये प्लांट अपना कमाल कर रहा है और अपनी पत्तियों में खिल रहा है। तो मैं भी आपके सामने देखिए इस प्लांट को शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। देखिए ये प्लांट ओल्ड हो चुका है, मैं आपको दिखा चुका हूँ और ये प्लांट न्यू प्लांट है। और न्यू प्लांट के साथ साथ देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा मात देगा क्योंकि देखिए बरसात का समय चल रहा है। ये पत्तियाँ बरसात के समय में इस ज़्यादा से ज़्यादा इसी समय बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है। और देखिए यदि इस समय मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा बताऊंगा क्योंकि देखिए इसकी पत्तियों में आपको चमक बहुत कम दिखाई देगी क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत पुराना प्लांट है, सर्दी में भी गर्मी में भी ये प्लांट रखा हुआ, एक ही जगह रखा हुआ प्लांट है, इसी पोट में लगा हुआ प्लांट है। ये भी देखिए इस प्लांट का कुछ ऐसा कमाल है, इन्हीं कुछ ऐसे प्लांटों में से ये प्लांट बनाया गया है। और देखिए आप भी ऐसे ऐसे प्लांट बनाकर बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले। यदि मुझे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट की कटिंग नहीं बनती, यदि हम इस प्लांट को कटिंग के द्वारा नहीं बना पाते तो देखिए अपने आप ही ये प्लांट हमें कटिंग बहुत आसानी से दे देता है। देखिए मैं आपको कुछ और दिखाऊँगा। यदि यहाँ से भी इसकी कुछ स्टिकें निकाली जाए, कुछ देखिए मौसम ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, इस प्लांट का लगाने का समय है तो इसमें से देखिए हज़ारों प्लांट बनाए जाएंगे बिना ही कटिंग के द्वारा। और देखिए हर एक प्लांट में जड़ें होगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आसानी से इसे कटिंग के द्वारा ना बनाना जाए तो देखिए बिना कटिंग के द्वारा भी इस प्लांट से बहुत सारे प्लांट लिए जाएंगे। देखिए जहाँ जहाँ पर यदि हर एक देखिए स्टिक में से 2-2 या 3-3 स्टिकें निकाली जाए तो ये अपने प्लांट का काम करेगी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और नई स्टिकें बनेगी। तो इस प्लांट का यही फ़ायदा होता है। यदि हम देखिए इस प्लांट को बिना कटिंग के द्वारा भी लगाए तो ये बिना कटिंग के द्वारा भी बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो फ़रन को मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा प्लांट लेने के लिए सोच रहे हैं, किस तरह से आप बहुत ज़्यादा इसमें से प्लांट ले, तो इसे ऐसे पोट में ज़रूर लगाए, बड़े से बड़े पोट में लगाना पसंद करें, तभी आप इससे बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं।
और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा। इस समय देखिए मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, बरसात का मौसम है। यदि कुछ ऐसा विंटर का समय आएगा तो देखिए विंटर के समय में मैं इस प्लांट से कुछ प्लांट ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए हर समय कुछ इस तरह का होता है। प्लांट को आप चाहे तो इस समय बहुत आसानी से बिना कटिंग के द्वारा भी आप ग्रो कर सकते हो और बहुत आसानी से इसे किसी भी पोट में लगा सकते हो। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए मुझे यहाँ से भी कुछ ऐसी कुछ स्टिकें निकालनी होगी और इसमें से भी कुछ नई स्टिकें लेनी होगी। तो देखिए कुछ छोटे छोटे पोट में लगा कर भी यदि मैं स्टिकें लगा लूँगा तो ये प्लांट का ही काम करेगी और प्लांट ही होंगे, जड़ वाले प्लांट होंगे, इनकी जड़ें होगी। और देखिए फ़रन के फ़ायदे यही होते हैं कि हम अपने फ़रन के प्लांट को बहुत आसानी से बिना कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा। यदि एक ही फ़रन के प्लांट में हज़ारों की तादाद में पत्तियां बनती है, हज़ारों की तादाद में देखिए अनगिनत पत्तियां बनती है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस पोट को देखकर, इस प्लांट को देखकर, देखिए दोनों ही प्लांट है, यदि देखे जाए तो इनकी गिनती की जाए तो ना के बराबर होगी। क्योंकि देखिए ये प्लांट देखिए कहने का तो ये हर एक पोट में हम कहेंगे कि हमारा एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, पर ये एक प्लांट नहीं होंगे, ये कई हज़ारों प्लांट होंगे। तो देखिए फ़रन का यही फ़ायदा होता है कि हम एक प्लांट से, दो प्लांट से बहुत सारे हज़ारों प्लांट इन फ़रन प्लांट से ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले इस प्लांट के फ़ायदे यही कहूँगा कि इसे आप छोटे से छोटे यदि किसी हैंगिंग बास्केट में लगाए तो हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से चल जाते हैं। आप देखिए दो दो चार चार कुछ इसकी स्टिकें निकाल कर किसी हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहे फ्रंट एरिया में अपने घर के पास लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए इसकी ग्रीनरी से कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हैं। और मैं देखिए आपको ये बातें भी बताऊँगा कि यदि फ़रन को कुछ ऐसी रेतली मिट्टी में लगाना पसंद किया जाए तो ये बहुत आसानी से ही चलते हैं। हमें अपने फ़रन के प्लांट अच्छे से अच्छे वर्मी कंपोस्ट में लगाने चाहिए, अच्छी से अच्छी सड़ी गोबर की खाद में लगानी चाहिए। इस समय देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इन फ़रन को हर तरह के पोट में लगाना होगा। आप चाहे तो अपने फ़रन की छोटी छोटी स्टिकें निकाल कर देखिए मैं कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। देखिए यदि इस समय ये फ़रन है, फ़रन के प्लांट है, तो देखिए कुछ ऐसी कुछ स्टिकें बहुत ही प्यार से निकाली जाएगी। तो किसी भी कुछ डेकचून के पोट हो, मिट्टी के पोट हो, देखिए आप कभी भी अपने प्लांट को कुछ ऐसे पोट में लगाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि अपने प्लांट को ज़्यादातर तो देखिए मिट्टी के पोट में ही लगाना पसंद करें। क्योंकि मौसम कभी भी देखिए एक जैसा नहीं होता, कभी सर्दी का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है। तो देखिए गर्मी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर का मौसम है, धूप का टेम्परेचर होता है। हम अपने प्लांट को तभी बहुत ज़्यादा हरी ग्रीनरी में देख सकते हैं, हरे पत्तियों में देख सकते हैं। यदि हम इन्हें कुछ मिट्टी के पोट में लगाना पसंद करें तभी हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ ऐसे पत्तियों में ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा, कई बार आज के टाइम में हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के पोट में लगाते हैं। ऐसा देखिए कम ही लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम छोटे पोट भी लें, मिट्टी के पोट लें, तो मिट्टी के पोट में लगाकर हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा सेव रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं। देखिए प्लास्टिक में कम से कम पोट प्लांट लगाने चाहिए। ज़्यादातर देखिए मिट्टी के पोट आपको ज़्यादा कुछ कॉस्ट वाले नहीं मिलते। यदि ये पोट देखेंगे तो देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा पोट होगा इसका। देखिए मैं जहाँ तक ऐसा प्राइस भी बताऊंगा। यदि आप इस पोट को देखिए इस समय कहीं से भी लेते हैं, आसपास की नर्सरी से लेते हैं, तो ये पोट आपको 70 या 80 रुपये तक का जरूर मिल जाएगा। पर देखिए इससे भी छोटा पोट लेंगे, छोटे से छोटा पोट लेंगे तो आपको देखिए 20-25 रुपये तक का बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप यदि चाहे तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम इतना बड़ा पोट भी ना ले, हमारे पास कुछ स्पेस कम है, जगह कम है, तो आप देखिए फ़रन को छोटे से पोट में लगाकर भी बहुत सारी पत्तियां ले सकते हैं। ऐसे प्लांट को आप ना छोड़े, इन्हें ज़रूर लगाएं। और देखिए यदि ये इतने ज़्यादा बहुत ही खूबसूरती में कुछ ऐसी पत्तियों में भरने वाले फ़रन के प्लांट है, देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि यदि मेरे पास एक कुछ ऐसा फ़रन का और भी प्लांट है तो देखिए फॉक्सटेल फ़रन बहुत ही आसानी से लगाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ फॉक्सटेल फ़रन भी होती है। देखिए यदि कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है, देखिए मैं आपको जहाँ तक ऐसा कुछ बताऊँगा कि यदि ये कुछ फ़रन की ऐसी एक सबसे, मैं आपको बता रहा था, बेस्ट वैरायटी होगी, सबसे नंबर 1 वैरायटी होगी। क्योंकि देखिए कई बार हम कुछ ऐसी फ़रन की वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए उनके बारे में जानते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे पास देखिए हर तरह की फ़रन की वैरायटी होनी चाहिए, हर तरह के फ़रन के प्लांट होने चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यही सबसे एक ऐसा नंबर 1 फ़रन का प्लांट है, सबसे टॉप प्लांट है। क्योंकि देखिए टॉप प्लांट की आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं, उसकी पत्तियों से, उसकी कुछ ग्रीनरी से उसे पहचान कर उसे टॉप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे टॉप और नंबर 1 यही फ़रन का प्लांट होगा, आप इसे ज़रूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा। ये प्लांट आपको यदि नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो 50 या 40 रुपये तक का देखिए जहाँ तक लग रहा है पॉलीथीन बैग में ज़रूर मिल जाएगा। यदि आप सिंगल कुछ
एक प्लांट देखिए फरन का लेकर भी आते हैं, उसमें 3 या 4 स्टिकें जरूर होगी, 5 भी हो सकती है। देखिए उन्हीं 5 स्टिकों से देखिए आप हज़ारों की तादाद में कुछ ऐसी स्टिकें ले सकते हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए फरन के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि यदि आप इसे बड़े पोट में लगाएंगे तो ये आपको कुछ समय बाद कुछ ऐसी ऐसी नई नई स्टिकों से बनता हुआ दिखाई देगा और नई नई पत्तियों से बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे देखिए फरन के प्लांट ना छोड़े, इन्हें ज़रूर लगाएं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ तक देखिए यदि हम फरन को चाहे तो अपने घर में 10 या 20 साल या 30 साल तक भी रख सकते हैं। समय समय पर देखिए हमें अपने फरन की कटिंग भी करनी चाहिए, और इन्हें कटिंग के द्वारा ना भी बनाए तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि स्टिकें निकाल कर नए प्लांट बनाने चाहिए और को भी देने चाहिए, वो अपने घर में लगाएंगे और आगे से आगे देखिए और नए प्लांट बनेंगे। तो इस खूबसूरत फरन को जरूर लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए।